का राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा का हमने एक छोटा सा टेस्ट लिया था। वो भाग था हम लोगों का विज्ञान का। किसका भाग था? विज्ञान का। ठीक है, लगभग 15 क्वेश्चन हम लोगों ने लिखा था, जिसमें बहुत सारे बच्चे 10, 12, किसी का 15 में 15 नहीं आया है ना। आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करवा देते हैं आप लोगों का। पहला प्रश्न हम लोगों का है कि निम्नलिखित में से सदिश राशि है। तो सदिश और अदिश के बारे में मैं एक दिन पढ़ाया था आप लोगों को कि राशि दो, एक सदिश और दूसरा बताया था हमने अदिश राशि। देखिए सदिश का मतलब होता है कि जिसमें दिशा भी दिया हो, साथ में दिशा भी हो, उसको सदिश राशि कहते हैं। जिसमें दिशा न हो उसको कहते हैं अदिश राशि। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। संवेग में दिशा होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा संवेग। दूसरा प्रश्न है तारे टिमटिमाते क्यों हैं, है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। देखिए यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण, लेंस वाला जो चैप्टर हमने पढ़ाया था वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना। उत्तल लेंस का उपयोग, अवतल लेंस का उपयोग, है ना, और जो निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, इन सब लोगों में भी पूछा जाता है। ये वाला चैप्टर प्रकाश जो चैप्टर है उसको अच्छे से एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है? तो सबसे ज्यादा जो होता है स्टील अर्थात ठोस में, है ना। जब हम बोल रहे हैं आप लोगों को तो मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है, तो एक माध्यम है, हवा का माध्यम है, हवा का माध्यम है। और ध्वनि की जो चाल होती है 332 मीटर पर सेकंड होता है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कोशिका का बिजली घर, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। अगर पूछ देगा इसको इंग्लिश में पावर ऑफ हाउस, है ना, एनर्जी का पावर हाउस किसको कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? लाइसोसोम नहीं, राइबोसोम। क्या इसका सही जवाब होगा? राइबोसोम होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है पित्त रस संग्रहित होता है। यहाँ बहुत सारे बच्चे प्रश्न किए थे इस प्रश्न को। पित्त रस संग्रहित होता है, इकट्ठा होता है, तो इसका सही जवाब होगा पित्ताशय में। यकृत में क्या होता है कि इसका निर्माण होता है। यकृत में एक यहाँ पर हिपोटोसाइटस होता है, हिपोटोसाइटस, ये यकृत में पाया जाता है। यहीं पर पित्त रस का निर्माण होता है ना। प्रश्न अगर पूछ जाए कि पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है तो सही उत्तर जाएगा यकृत में, है ना। लेकिन यहाँ पर संग्रहण पूछा है, संग्रहित कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? पित्ताशय में होगा। ये 5 प्रश्न रहे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? छठवां प्रश्न है कि केचुआ में श्वसन होता है। तो यहाँ लिखा है फेफड़ों द्वारा, फ्लोएम द्वारा, त्वचा द्वारा, रंग से। इसका सही जवाब क्या होगा? त्वचा। तो पत्तियों में पाया जाता है। अब देखिए फेफड़ा जो है ये इसका सही जवाब नहीं होगा, इसका सही जवाब क्या होगा? त्वचा होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से नर हार्मोन्स है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह में, याद कर लीजिएगा, जिसको डायबिटीज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? है ना। तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaCO3 है। अब देखिए यहाँ पर और सारा अपने प्रश्न लिखा है। ये चूना पानी का सूत्र है, NaOH2। अब ये 2 सूत्र आप लोगों को याद होगा, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन बताएगा ये सूत्र किसका आपने लिखा है? हाँ, खाने वाले सोडे का, है ना। एक धावन सोडा का, एक खाने वाले सोडे का। तो ये किस सोडे का? ये खाने वाले सोडे का नाम है NaCO3 और ये धावन का है Na2CO3, ठीक है। तो चूना पत्थर का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH2।
अब देखिए यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, शुष्क बर्फ है, इसका क्या हो जाएगा? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड ठोस के रूप में होता है तो उसको हम कहते हैं शुष्क बर्फ। क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान क्या है? एक आध प्रश्न यहाँ से जरूर पूछ ले जाते हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 7.4। अगर पूछ लिया जाएगा कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है तो 7 होता है। कितना होता है? 7। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। ठीक है। और यहाँ देखिए 6.4 लिखा हुआ है, ये किसका है? दूध का। दूध का है। चलिए अब अगला है हम लोग का प्रश्न 11 नंबर, मेढक किस वर्ग का जंतु है? देखिए यहाँ पे जंतुओं को कई वर्गों में बांटा जाता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो एम्फीफिबिया है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? डाल रहे हैं आप लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर। लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध। क्या मापते हैं? थर्मामीटर से सिस्मोग्राफ लिखा है, सिस्मोग्राफ से भूकंप। सिस्मोग्राफ से भूकंप। यहाँ से हम लोगों का 12 प्रश्न कंप्लीट हुए। अब 3 प्रश्न देखते हैं। नाग फली का पौधा कहाँ उगता है या कहाँ उगता है? विज्ञान में बहुत आसान सा प्रश्न हमें दिया था, मनुष्य है ना। सिंघाड़ा कहाँ उगता है? जली। ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किसमें मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन होता है? हाइड्रा। प्रजनन मतलब कि अगर उसको काट दिया जाए, मुकुलन की विधि से काट देते हैं हम लोग तो कई भाग में वो बढ़ जाता है, संख्या उनकी क्या होती है? बढ़ जाती है। कच्चा आम दिया हुआ है। चलिए क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा लोहा और मैग्नीशियम। क्लोरोफिल के कारण जो पत्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? हरी। अगर पूछ ले जाए कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? हाँ, क्लोरोफिल के कारण होता है, जिसको हिंदी में पर्णहरिण कहा जाता है। ठीक है। ये 15 प्रश्न रहे।